मैंजले मैम, आज हम लोग बीटीएससी एएनएम का जो है मिडवाइफरी का पहला सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो डेली बेसिस पे रोज़ सेट होंगे और लगातार कंटिन्यूली जो है हम लोग करने वाले हैं। तो आज का ये हमारा पहला सेट होने वाला है। तो जो सेट है वो स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी जो है बीटीएससी एएनएम की वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे मंजिल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगे, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेगा और मॉक टेस्ट भी जो है आप लोगों का इसी बैच में इंक्लूड रहेगा। बैच का फ़ी जो है सिर्फ और सिर्फ 599 है। ठीक है, बैच का फ़ी सिर्फ और सिर्फ 599 है। बैच को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, तो प्ले स्टोर पे जाना है, राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से जो है आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और बैच में जो है आप लोगों का टेस्ट सीरीज़ जो है वो बिल्कुल फ्री मिल रहा है। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट सीरीज़, फुल लेंथ, ये जो है आप लोगों का बैच के साथ फ्री है, वरना ऐसे आप लोगों का सिर्फ 299 में पड़ रहा है। ठीक है, और तो चलिए आज के क्लास को जो है हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हेन डज द फीटल हार्ट स्टार्ट बीटिंग, भ्रूण का हृदय कब धड़कना शुरू करता है? सेकेंड वीक, फोर्थ वीक, सिक्स्थ वीक और 8th वीक। तो फीटल का जो हार्ट है वो कब स्टार्ट करता है बीट करना? तो फीटल का हार्ट जो है वो 14वें वीक में। ठीक है, चौथा सप्ताह, जो कि भ्रूण का हृदय जो है 22 से 23 दिन, लगभग चौथे सप्ताह में जो है वो धड़कना शुरू कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच इज़ द मोस्ट फेवरेबल पेल्विस टाइप फॉर नॉर्मल डिलीवरी, सामान्य प्रसव के लिए सबसे उपयुक्त श्रोणी प्रकार कौन सा है? एंड्रॉयड, गायनेकॉइड, एंथ्रोपॉइड और प्लेटीपेलॉइड। तो जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो है सबसे उपयुक्त जो पेल्विस टाइप है वो कौन सा है? तो वो है हमारा गायनेकॉइड। ठीक है, गायनेकॉइड जो है वो सबसे उपयुक्त माना जाता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो गायनेकॉइड जो है इसका राइट आंसर होगा, जो कि सबसे अनुकूल मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चैडविक्स साइन इज एसोसिएटेड विथ, चैडविक का संकेत किससे संबंधित है? सर्वाइकल डायलेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइनल म्यूकोसा, यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन, ब्रेस्ट टेंडरनेस। तो चैडविक साइन का मतलब क्या होता है? तो चैडविक का साइन का जो मतलब है वो है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइनल म्यूकोसा से। ठीक है, यह गर्भावस्था का एक जो है प्रारंभिक संकेत होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग चैडविक साइन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द नॉर्मल फीटल हार्ट रेट, भ्रूण की सामान्य हृदय दर क्या होती है? 60 से 100 बीट्स पर मिनट, 100 से 120 बीट्स पर मिनट, 110 से 160 बीट्स पर मिनट, 150 से 200 बीट्स पर मिनट। तो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट क्या होता है? नॉर्मल फीटल हार्ट रेट जो है वो 110 से 160 बीट्स पर मिनट माना जाता है। अगर ये कम होता है तो भी खतरा है और ज़्यादा होता है तो भी खतरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द बेस्ट टाइम टू एसेस फीटल एनोमली विया अल्ट्रासाउंड इज़, अल्ट्रासाउंड द्वारा भ्रूण की विकृति जांचने का सबसे अच्छा समय क्या होता है? 6 वीक्स, 12 वीक्स, 18 से 20 वीक्स, 24 से 28 वीक्स। तो कब जो है हम लोग अल्ट्रासाउंड के थ्रू जो है फीटल का एक्सेस कर सकते हैं? तो वो 18 से 20 वीक में। ठीक है, इस समय जो है भ्रूण का जो पूरा ऑर्गन्स होता है वो पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है, इसलिए जो है ये सही समय होता है उसका असेसमेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच हार्मोन इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था को बनाए रखने वाला प्रमुख हार्मोन कौन सा है? ईस्ट्रोजेन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। तो गर्भावस्था को कौन मेंटेन करके रखता है? तो प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, यह क्या करता है? तो यह हार्मोन जो है यूट्रस के जो लेयर्स होते हैं उन लेयर्स को भ्रूण के लिए तैयार रखता है और कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द फर्स्ट इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोड्यूस्ड इन फीटस इज, भ्रूण में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोब्यूलिन कौन सी होती है? IgG, IgA, IgM, IgE। तो सबसे पहला कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन बनता है भ्रूण में? तो उसका भ्रूण का प्रतिरक्षा तंत्र सबसे पहले जो है IgM इम्यूनोग्लोबुलिन बनाता है। ठीक है, IgM जो है इसका राइट आंसर होगा। अब
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द प्रेजेंटिंग पार्ट इन कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन इज, पूर्ण ब्रीच प्रस्तुति में प्रस्तुत भाग क्या होता है? हेड, फीट ओनली, बटक्स एंड फीट, शोल्डर। तो कंप्लीट ब्रिज प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटिंग पार्ट क्या रहता है? तो वो बटक और फीट, ठीक है, नितंब और पैर। पूर्ण बीच में जो है भ्रूण का नितंब और पैर दोनों जो है नीचे की ओर होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टोटल ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस बाई, गर्भावस्था में कुल रक्त मात्रा में कितनी वृद्धि होती है? 10%, 25%, 40 से 50% और 70%। तो गर्भावस्था के दौरान कुल जो ब्लड वॉल्यूम है वो कितना इंक्रीज होता है? तो 40 से 50%, ठीक है। यह बढ़ा हुआ जो ब्लड फ्लो है वो माँ और भ्रूण दोनों की आवश्यकताओं को जो है पूरा करता है, ठीक है, तो इसीलिए ये बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हेगर्स साइन इंडिकेट्स, हेगर का संकेत किसकी ओर संकेत करता है? सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्रीन सेगमेंट, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट और यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन। तो हेगर्स साइन क्या होता है? तो हेगर्स साइन जो है वो गर्भावस्था के पहले तिमाही में देखा जाता है, ठीक है, पहले तिमाही में ये देखने के लिए मिलता है। और इसका ये क्या करता है? तो ये गर्भाशय के निचले भाग का नरम होना, ठीक है, निचले भाग का नरम होना को हम लोग हेगर्स साइन कहते हैं, जो कि पहले तिमाही में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द पार्टोग्राफ इज़ मेनली यूज्ड टू, पार्टोग्राफ का मुख्य उपयोग होता है डिटेक्ट इन्फेक्शन, मॉनिटर फीटल ग्रोथ, मॉनिटर लेबर प्रोग्रेस और रिकॉर्ड बेबी वेट। तो पार्टोग्राफ क्या होता है? तो पार्टोग्राफ एक चार्ट होता है, ठीक है, जो कि डिलीवरी के समय माँ और भ्रूण की स्थिति दर्ज करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, मॉनिटर लेबर प्रोग्रेस, जो भी मतलब कितना कॉन्ट्रैक्शंस उठ रहा है, कब कब दर्द हो रहा है, कितना सेंटीमीटर सर्विक्स ओपन हो रहा है, तो वो सब जो है पार्टोग्राफ के थ्रू हम लोग मेज़र करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्विकनिंग इज़ फेल्ट बाय मल्टी ग्रेविडा वीमेन एट, एक से अधिक बार गर्भवती महिला भ्रूण की गति कब महसूस करती है? 16 वीक्स, 20 वीक्स, 24 वीक्स और 28 वीक्स। तो मल्टी ग्रेविडा वीमेन कब जो है भ्रूण की गति को महसूस करती है? तो 16 वीक्स में। मल्टी ग्रेविडा क्या होता है? तो एक से अधिक मतलब पहला बेबी जिसका नहीं होता है, मतलब एक से अधिक बेबीज़ वाली जो वीमेन होती हैं उनको मल्टी ग्रेविडा कहा जाता है, और पहला बच्चे वाले को प्राइमरी ग्रेविडा कहा जाता है, ठीक है। तो अनुभव के कारण उन्हें जो भ्रूण की गति है वो पहले ही महसूस होने लगती है 16 वीक्स में, क्योंकि उनको पहले से एहसास है, पहले भी मतलब उन लोगों ने, क्योंकि पहले बच्चा हुआ था तो उसमें भी तो उनको अनुभव हुआ होगा ना कि कब मूवमेंट हो रहा है, तो इसीलिए जो है मल्टी ग्रेविडा वीमेन को 16 वीक्स में ही जो है फीटल का मूवमेंट पता चलने लगता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ड्यूरिंग विच ट्राइमेस्टर डज ऑर्गेनोजेनेसिस ऑकर, किस तिमाही में अंगों का निर्माण होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर और पोस्टनेटल। तो भ्रूण का जो सभी अंग है वो कब पूरी तरह से विकसित, पहली बार जो विकसित होना कब से स्टार्ट होता है? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही जो है छोटे छोटे अंश जो हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लोकिया सेरोसा इज ऑब्जर्व्ड इन, लोकिया सेरोसा किस समय दिखाई देती है? फर्स्ट 1 से 3 डेज, 4 से 10 डेज पोस्टपार्टम, 11 से 14 दिन और आफ्टर 15 डेज। तो लोकिया पेरोसा क्या होता है? तो लोकिया सेरोसा एक भूरे रंग का स्राव होता है जो कि नाल के स्थान से आता है। ये कब आता है? तो ये 4 से 10 दिन बाद, ठीक है, प्रसव के 4 से 10 दिन बाद जो है ये देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द आइडियल साइट फॉर IM इंजेक्शन इन नियोनेट, नवजात में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की आदर्श साइट कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस, डेल्टॉइड, वास्टस लैटेरलिस और ट्राइसेप्स। तो कहाँ पर जो है आइडियल साइट इंजेक्शन नियोनेट में कौन सी IM सही जगह होती है? आइडियल साइट कौन सी है? तो वास्टस लैटेरलाइस, ठीक है, नवजात में यही मांसपेशी जो है इंजेक्शन के लिए सबसे सुरक्षित मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोस्ट कॉमन काउज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज इज, प्रसवोत्तर रक्तस्राव का सबसे सामान्य कारण है
ट्रॉमा, रिटेन्ड प्लासेंटा, यूट्रीन एटोनी और कोएगुलेशन डिसऑर्डर। तो पोस्टपार्टम हेमरेज में मतलब हेमरेज क्या होता है, तो जब गर्भाशय संकुचित नहीं हो पाता है तो अत्यधिक रक्तस्राव होता है, उसको हम लोग पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। ये किस कारण होता है, तो ये गर्भाशय की निष्क्रियता के कारण होता है, ठीक है, यूट्रीन एटोनी के कारण जो है ये होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द एक्सपेक्टेड वेट गेन इन नॉर्मल प्रेगनेंसी इज। सामान्य गर्भावस्था में अनुमानित वजन वृद्धि होती है 4 से 5 केजी, 6 से 8 केजी, 9 से 11 केजी और 11 से 13 केजी। तो एक्सपेक्टेड वेट गेन कितना रहता है एक प्रेग्नेंट वुमेन में, तो वो 11 से 13 केजी 11 से 13 केजी एक्सपेक्टेड रहता है कि उनका वेट गेन होता है। यह माँ, भ्रूण, प्लासेंटा, एमनियोटिक फ्लूइड आदि को मिला करके जो है पूरा वजन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इन प्राइमरी ग्रेविडा इज। पहली बार गर्भवती महिला में प्रसव के दूसरे चरण की सामान्य अवधि है 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर और अप टू 2 आवर। तो नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का प्राइमरी ग्रेविडा में, तो अप टू 2 आवर तक का वो होता है, ठीक है, प्राइमरी ग्रेविडा में, ठीक है। इस चरण में जो है सर्विक्स पूरी तरह खुल चुका होता है और बच्चा धीरे धीरे बाहर आ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू क्लैम्प द अम्बिलिकल कॉर्ड। नाल को क्लैम्प करने के लिए कौन सी उपकरण प्रयोग होता है, कोचर्स फॉरसेप्स, आर्टरी फॉरसेप्स, स्पॉन्ज होल्डर, बैबकॉक्स। तो अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ में लेते हैं, तो आर्टरी फॉरसेप्स, ठीक है। नाल को सुरक्षित रूप से बांधने के लिए जो है हम लोग इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम का कार्य क्या होता है, इम्प्रूव्स डाइजेशन, इन्हांसेस मिल्क फ्लो, प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, इंक्रीजेस एपेटाइट। तो कोलोस्ट्रम क्या होता है, तो माँ का पहला दूध जो है उसको हम लोग कोलोस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। कोलोस्ट्रम का मेन फंक्शन क्या है, तो कोलोस्ट्रम प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, ठीक है, ये इम्यूनिटी प्रदान करता है क्योंकि इसमें जो है एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं जो कि शिशु को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द नॉर्मल वेट ऑफ प्लासेंटा इज़। प्लासेंटा का सामान्य वज़न होता है 100 से 200 ग्राम, 200 से 300 ग्राम, 400 से 600 ग्राम, 700 से 800 ग्राम। तो प्लासेंटा का नॉर्मल वेट कितना होता है, तो 400 से 600 ग्राम तक का उसका नॉर्मल वेट होता है। यह प्लासेंटा क्या है, तो प्लासेंटा माँ और भ्रूण के बीच में जो है न्यूट्रिशन का आदान प्रदान करने का माध्यम होता है, ठीक है। इसी से जो है बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन मिलता है माँ के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ बैलोटमेंट। बैलोटमेंट क्या है, यूट्रीन इनलार्जमेंट, मूवमेंट ऑफ फीटस ऑन टैपिंग, सर्वाइकल सॉफ्टनिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस। तो बैलोटमेंट क्या होता है, तो बैलोटमेंट एक नैदानिक संकेत होता है जिससे कि गर्भधारण की पुष्टि होती है। तो ये क्या है, तो बैलोटमेंट जो है मूवमेंट ऑफ फीटस ऑन टैपिंग, ठीक है। अगर टैप करने पे जो है बच्चे की गति महसूस हो रही है उसे हम लोग बैलोटमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हेन डज द यूट्रस रिटर्न टू नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट साइज पोस्टपार्टम। प्रसव के बाद गर्भाशय सामान्य आकार में कब लौटता है, 1 वीक, 2 वीक, 6 वीक और 8 वीक। तो कब तक जो है यूट्रस जो है अपने नॉर्मल साइज़ में आ जाता है पोस्टमार्टम के बाद, तो वो 6 हफ्ते बाद, ठीक है। यह समय जो है माँ के प्रसवोत्तर रिकवरी के लिए जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि 6 हफ्ते तक उसे आराम करने के लिए भी कहा जाता है। तो 6 हफ्ते तक जो है यूट्रस जो है अपना नॉर्मल साइज़ में रिटर्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच विटामिन इज़ इंजेक्टेड टू न्यूबॉर्न टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। नवजात में रक्तस्राव से बचाव हेतु कौन सा विटामिन इंजेक्ट किया जाता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन डी। तो जब नवजात जन्म लेता है तो उसे एक विटामिन की इंजेक्शन दी जाती है, ठीक है, जो कि हम लोग उसके एट्रियोवेंट्रिकुलर मिड थाई पे देते हैं। तो वो कौन सी इंजेक्शन देते हैं, तो वो विटामिन के देते हैं ताकि जो है रक्त का थक्का बनने में हेल्प हो, क्योंकि विटामिन के जो है बेबी के बॉडी में प्रेजेंट नहीं रहता है, इसीलिए जो है उसे उस समय विटामिन के की इंजेक्शन देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज, प्रसव की तीसरी अवस्था की औसत अवधि होती है 5 मिनट, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के एवरेज ड्यूरेशन कितना होता है? तो 10 से 15 मिनट। ठीक है। इस चरण में क्या होगा? तो प्लासेंटा और जो झिल्ली है उसका जो है निष्कासन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द कॉमनेस्ट साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन की सबसे सामान्य जगह कौन सी होती है? सर्विक्स, यूट्रस, एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब और इस्थमस। तो फर्टिलाइजेशन आमतौर पर कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में होता है। ठीक है। वहाँ पर होता है जहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु जो है यहाँ पर मिलते हैं एम्पुला में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ अ नॉर्मल प्रेगनेंसी जेस्टेशन, सामान्य गर्भावधि की अवधि क्या होती है? 36 वीक्स, 38 वीक्स, 40 वीक्स, 42 वीक्स। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी का कितना ड्यूरेशन होता है? तो सामान्य गर्भावधि जो है अंतिम मासिक धर्म की पहली तारीख से, ठीक है, लगभग कितना होता है? तो लगभग 280 दिन यानी कि 40 सप्ताह जो है मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द नॉर्मल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म, गर्भावधि पूर्ण होने पर एमनियोटिक फ्लूइड की सामान्य मात्रा क्या होती है? 200 ml, 500 ml, 800 से 1000 ml और 1500 ml। तो कितना जो है फ्लूइड जो है नॉर्मल अमाउंट होता है? तो वो होता है 800 से 1000 ml। यह भ्रूण की रक्षा करता है और उसके जो है आंदोलन में हेल्प करता है। एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ही जो है वो बेबी रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द अर्लीस्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी ऑन अल्ट्रासाउंड इज, अल्ट्रासाउंड पर गर्भावस्था का सबसे पहला संकेत कौन सा होता है? फीटल हार्ट बीट, योल्क सैक, गेस्टेशनल सैक और फीटल पोल। तो अल्ट्रासाउंड में जो है अर्लीस्ट साइन क्या रहेगा प्रेगनेंसी का? तो गेस्टेशनल सैक। ठीक है। गेस्टेशनल सैक जो कि मतलब सबसे पहले दिखता है लगभग कितना? तो 4.5 से 5 सप्ताह में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच कंडीशन इज एसोसिएटेड विथ पॉलीहाइड्रामनियोस, पॉलीहाइड्रामनियोस किस स्थिति से संबंधित होता है? रीनल एजेंसीज, इसोफेजियल एट्रेसिया, एनेसिफेली, आयोजियर। तो पॉलीहाइड्रामनियोस कंडीशन जो है किससे एसोसिएटेड रहता है? तो इसोफेजियल एट्रेसिया से। ठीक है। इसोफेजियल एट्रेसिया से भ्रूण जो है इसमें निगल नहीं पाता जिससे कि एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एट व्हाट स्टेशन इज द फीटल हेड इंगेज्ड, भ्रूण का सिर किस स्टेशन पर एंगेज माना जाता है? -3, -1, 0, +1। तो जब भ्रूण का सबसे चौड़ा हिस्सा जो है पॉल्विक इनलेट पार कर लेता है तो उसे एंगेजमेंट कहा जाता है। ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? तो एंगेजमेंट। तो कहाँ पर जो है इसका एंगेज माना जाता है? तो वो 0 पे। ठीक है। 0 जो है 0 पे जो है 0 स्टेशन पे जो है फीटल हेड को एंगेज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच फीटल प्रेजेंटेशन इज कंसीडर्ड नॉर्मल, कौन सी भ्रूण प्रस्तुति सामान्य मानी जाती है? ब्रीच, फेस, ट्रांसवर्स, सिफेलिक। तो कौन सा जो है सबसे जो है नॉर्मल माना जाता है प्रेजेंटेशन? तो वो है सिफेलिक प्रेजेंटेशन। ठीक है। सिफेलिक, इसमें जो है भ्रूण का सिर नीचे की ओर होता है जो कि डिलीवरी के लिए भी सबसे सुरक्षित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन इज, दूध निकालने के लिए जिम्मेदार हार्मोन है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन। तो कौन सा हार्मोन जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ऑक्सीटोसिन। ठीक है। ऑक्सीटोसिन या निप्पल के स्टिमुलेशन पर जो है रिएक्ट करता है और दूध को जो है ब्रेस्ट से बाहर निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच इन्फेक्शन इज़ मोस्ट डेंजरस इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, गर्भावस्था की पहली तिमाही में कौन सा संक्रमण सबसे खतरनाक होता है? रूबेला, हेपेटाइटिस बी, HIV और
HIV और सिफिलिस। तो पहले ट्राइमेस्टर में जो है कौन सा संक्रमण सबसे अधिक खतरनाक है, तो वो है रूबेला। ठीक है, रूबेला से क्या होगा, तो भ्रूण में जो है कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि बहरापन, नेत्रोदोष, ये सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि नॉर्मल यूट्रीन इन्वोल्यूशन कंप्लीट्स बाय, गर्भाशय का सामान्य संकुचन कब पूरा होता है, 1 वीक, 2 वीक, 4 वीक, 6 वीक्स। तो गर्भाशय का सामान्य संकुचन कब पूरा होता है, तो 6 वीक पे। ठीक है, 6 वीक पे प्रसव के बाद जो है गर्भाशय धीरे धीरे अपने सामान्य आकार में लौटता है। इसमें लगभग कितना समय लगता है, तो 6 सप्ताह। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच विटामिन हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की रोकथाम के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, विटामिन ए, विटामिन B6, फॉलिक एसिड और विटामिन ई। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को किस विटामिन की हेल्प से बचाया जा सकता है, तो फॉलिक एसिड। ठीक है, फॉलिक एसिड गर्भावस्था के पहले महीने से ही जो है पर्याप्त मात्रा में दिया जाता है, ताकि जो है न्यूरल ट्यूब दोष से बचाया जा सके। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज़, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे सामान्य कारण क्या होता है, फिब्रियोइड, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, एंडोमेट्रियोसिस, यूट्रीन एनोमली। तो पेल्विक जो एक कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। ठीक है, इससे क्या होता है, तो फैलोपियन ट्यूब जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन के बाद भ्रूण जो है वहीं पर रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्वाइकल डायलेशन इन एक्टिव फेज ऑकर्स एट अ रेट ऑफ, एक्टिव फेज में गर्भाशय ग्रीवा की फैलाव की दर होती है 1 सेंटीमीटर पर आवर, 2 सेंटीमीटर पर आवर, 3 सेंटीमीटर पर आवर, 0.5 सेंटीमीटर पर आवर। तो औसतन ये कितनी होती है, तो 1 सेंटीमीटर पर आवर होती है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर पर आवर, खास करके पहली बार प्रसव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच फीटल प्रेजेंटेशन में लेड टू कॉर्ड प्रोलैप्स, कौन सी भ्रूण प्रस्तुति नाल गिरने का कारण बन सकती है, सिफेलिक, ट्रांसवर्स लाई, ऑक्सीपिट पोस्टीरियर, वर्टेक्स। तो कौन से जो है प्रेजेंटेशन में, फीटल प्रेजेंटेशन में जो है नाल गिरने का चांसेस रहता है, तो ट्रांसवर्स लाई में। ठीक है, इससे क्या होगा, तो भ्रूण की स्थिति के कारण नाल पहले बाहर निकल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर लैक्टेटिंग मदर्स, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए आदर्श गर्भ निरोधक है, कंबाइंड पिल्स, IUCD, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल, बैरियर मेथड। तो कौन सा जो है गर्भ निरोधक सबसे अच्छा है एक लैक्टेटिंग मदर के लिए, तो प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल। ठीक है, यह क्या करता है, तो यह दूध उत्पादन पर असर नहीं डालता और सबसे सुरक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फर्स्ट साइन ऑफ लेबर इज़ यूजुअली, प्रसव का पहला संकेत आमतौर पर क्या होता है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, शो, सर्वाइकल डायलेशन, ट्रू लेबर पेन। तो सबसे पहला संकेत क्या होता है, लेबर का फर्स्ट साइन, तो वो है ट्रू लेबर पेन। ठीक है, यह नियमित, तीव्र और बढ़ती हुई पीड़ा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच हार्मोन इज़ यूज्ड फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, प्रसव प्रेरित करने के लिए कौन सा हार्मोन प्रयोग होता है, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन। तो कौन सा हार्मोन जो है यूज़ होता है लेबर के इंड्यूस करने के लिए, तो ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन यह क्या करता है, तो यह यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ावा देता है, जिससे कि लेबर जो है शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ट्रू लेबर इज़ डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम फॉल्स लेबर बाय, सच्चे प्रसव को झूठे प्रसव से कैसे अलग किया जाता है, इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस, नो सर्वाइकल चेंजेस, पेन रिलीव्ड बाय रेस्ट, प्रोग्रेसिव सर्वाइकल डायलेशन। तो सच्चे प्रसव में क्या होता है, तो सच्चे प्रसव में जो है वो सर्विक्स में जो है बदलाव होता है, जबकि झूठे में नहीं होता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो प्रोग्रेसिव सर्वाइकल डायलेशन। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि टर्म यूज्ड फॉर एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज़, मासिक धर्म की अनुपस्थिति को क्या कहा जाता है, मिनरोजिया, एमिनोरिया,
डिसमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया। तो टेम्पोरेरी जो है मेंस्ट्रुएशन के एब्सेंस को क्या कहते हैं? तो एमीनोरिया कहते हैं। ठीक है, एमीनोरिया कहते हैं, जो कि प्राथमिक या फिर द्वितीयक बाद में रुकना हो सकता है। ठीक है, और अगर कंप्लीट जो है मीनोपॉज रुक जाता है तो उसे हम लोग जो है मीनोपॉज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गर्भाशय की सबसे सामान्य स्थिति होती है रिट्रोवर्टेड, एंटीवर्टेड, मिड लाइन और लैटरल। तो सबसे कॉमन पोजीशन क्या होता है यूट्रस का? तो एंटीवर्टेड। ठीक है, इसमें गर्भाशय आगे की ओर जो है झुका होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मेनी आर्टरीज आर देयर इन अम्बिलिकल कॉर्ड। नाल में कितनी धमनियाँ होती हैं? 1, 2, 3, 4। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी धमनी होती है? तो दो आर्टरी और एक वेन जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कि भ्रूण और माँ के बीच पोषण ले जाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन द प्रेजेंटिंग डायमीटर इज। वर्टेक्स प्रस्तुति में प्रस्तुत व्यास होता है बाइपेरिटल, ऑक्सीपिटोफ्रंटल, सब ऑक्सीपिटोब्रेगमेटिक, मेंटो वर्टिकल। तो क्या होता है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन? तो सब ऑक्सीपिटोब्रेजमिक। ठीक है, इसका व्यास क्या होता है? तो सब ऑक्सीपिटोब्रेजमेटिक, यह सबसे छोटा व्यास है जो कि सामान्य प्रसव में आता है। अगला है हमारा कि द यूट्रस इज अ। गर्भाशय एक है हॉलो मस्क्यूलर ऑर्गेन, एंडोक्राइन ऑर्गेन, ग्लैंड और बोन। तो यूट्रस क्या है? तो यूट्रस एक हॉलो मस्क्यूलर ऑर्गन है जो कि भ्रूण को विकसित करने और जन्म देने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच स्टेज ऑफ लेबर इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ बेबी। बच्चे के जन्म की प्रक्रिया किस चरण में होती है? फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। तो बच्चा का डिलीवरी कब हो जाता है बेबी का? तो वो सेकेंड स्टेज में होता है। ठीक है, इसमें जो है पूरा सर्विक्स खुल जाता है और डिलीवरी होता है। अब आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कि बेस्ट टाइम फॉर पोस्ट नेटल चेकअप इज। प्रसवोत्तर जांच के लिए सर्वोत्तम समय है 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, 1 वीक, 6 वीक्स और 12 वीक्स। तो पोस्ट नेटल चेकअप के लिए सबसे सही समय क्या होता है? तो 6 वीक्स। ठीक है, इस समय तक जो है यूट्रस जो है सामान्य स्थिति में लौट आता है और माँ का रिकवरी जो है एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। जो भी इस क्लास का PDF है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइए, वहाँ से PDF मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।